Hello, this is my second video on cost classification. In earlier video, I discussed about the different kind of cost. Today we will try to learn the different kind of cost with example. Just to revise the last lecture, हमने बात की थी फिक्स कॉस्ट की। यदि फिक्स कॉस्ट अगर टोटल कॉस्ट फिक्स है लेकिन वेरी कर रही है पर यूनिट बेसिस, दैट विल बी कॉल्ड फिक्स कॉस्ट. And in variable cost, if cost remains constant per unit basis but vary in terms of total cost, that will be considered as variable cost. And in semi variable cost, it will vary in total amount as well as on per unit basis. For more detail, you can refer my first video on cost classification. Now let's understand by example. एक एग्जाम्पल हम लेकर समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर एक टेबल दी गई है और लिखा गया है कॉस्ट ए बी सी. हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये ए बी सी कौन सी कॉस्ट फिक्स है, कौन सी वेरिएबल है, एंड विच वन इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट. और यहाँ पर इस कॉलम में मेंशन किया है कि अगर हम 10,000 पीसेस बना रहे हैं तो सम एक्सपेंसेस आर बीइंग इनकर्ड. हाँ, अभी ये नहीं हम बात जा रहे कि कौन कौन से एक्सपेंसेस इसके अंदर कवर्ड हैं. सिंपली जस्ट वांटेड टू नो कि कौन सी कॉस्ट यहाँ पर है. व्हाट काइंड ऑफ कॉस्ट इज ए कैटेगरी, बी एंड सी. सिमिलरली इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 50,000 पीसेस तो ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है. तो अगर हम पहले यहाँ की बात करते हैं कि 5,000 यहाँ पर 10,000 बना रहे हैं, 10,000 पीसेस, तो उसकी कॉस्ट यहाँ पर कुछ हमारे खर्चे आ रहे हैं तो दैट इज 5 lakhs. और अगर 50,000 पीसेस बना रहे हैं तब भी हमारे कुछ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, दैट इज आल्सो 5 lakhs. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कुछ कि फिक्स कॉस्ट वो फिक्स कॉस्ट होती है जो टोटल में कांस्टेंट होती है बट पर यूनिट बेसिस में वो वेरी करती है. तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल कॉस्ट 5 lakhs है या 5 lakhs है, तो दोनों में सेम है. लेकिन अगर पर यूनिट बेसिस की बात करें तो क्या ये वेरी कर रही है? यस. 5 lakhs कॉस्ट है, 10,000 पीसी बना रहे हैं, हम इसको डिवाइड करें तो इट विल कम अराउंड 50. तो यहाँ पर 50 आ रहा है. अगर 50,000 पीसेस बना रहे हैं, अगर हम इस कॉस्ट को डिवाइड करें 50,000 से, सो इट विल कम 10. सो पर यूनिट बेसिस दिस कॉस्ट इज वेरिंग एंड टोटल इज फिक्स कॉस्ट. So this A will be of fixed type cost. अगर हम अब B की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट मेंशन है वो 10 लाख है और यहाँ पर है 50 lakhs. सो अगर हम चेक करें इसका मतलब टोटल कॉस्ट तो यहाँ वेरी हो रही है, टोटल कॉस्ट वेरी हो रही है. अगर पर यूनिट की चेक करें तो 10 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000 इट विल कम 100 रुपीज. और यहाँ पर 50 lakhs डिवाइडेड बाय 50,000 इट विल कम अगेन 100 रुपीज. तो पर यूनिट कॉस्ट ये सेम है, लेकिन अगर टोटल की बात करें इट इज वेरिंग. एंड इफ यू रिमेंबर माय लास्ट वीडियो, अगर टोटल वेरी करता है इट विल बी वेरिएबल इन नेचर इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका ये यूनिट पर यूनिट बेसिस इट रिमेन्स कांस्टेंट इवन. एंड इन थर्ड केस में यहाँ पर 15 lakhs है और यहाँ पर 55 lakhs है. मीन अगर हम टोटल की बात करें तो यहाँ वेरी हो रहा है. अगर पर यूनिट भी आप कैलकुलेट करेंगे 15 lakhs डिवाइडेड बाय 10,000 या फिर बात करेंगे 15 lakhs डिवाइडेड बाय 50,000, you will see it is varying in both per unit basis as well as its total basis. So we can say A is fixed cost, B is variable cost, and C is semi-variable cost. Now next question is that in last lecture I also mentioned कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट में विच इज ऑफ सी काइंड, यहाँ पर दो कंपोनेंट है हमारे, फिक्स कॉस्ट है और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है. यहाँ से हम सेग्रीगेट कैसे कर पाएंगे? मतलब यहाँ पर दो कंपोनेंट हैं सी में, तो हम हाउ कैन वी कैलकुलेट कि इसमें फिक्स कॉस्ट कितनी है और इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. तो यहाँ पर दो स्टेप्स की बात करेंगे, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है. सबसे पहला है कि आप स्टेप रहेगा कैलकुलेट
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट से। वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है वैसे सिंपल है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैसे निकाला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम करेंगे डिफरेंस ऑफ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन क्वांटिटी। अगर हम पुराने स्लाइड में जाएं तो यहां पर हमने देखा कि सेकंड केस में यहां पर हम 50,000 पीसेस बना रहे हैं, यहां पर हम 10,000 पीसेस बना रहे हैं, और यहां पर एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, यहां पर हमारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं 55 लैक्स आ रहे हैं, यहां पर हमारे 15 लैक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम अगर एडिशनली 40,000 पीसेस बनाते हैं, 10,000 से 50,000 पीसेस बनाते हैं, मतलब एडिशनली 40,000 पीसेस हो गया अपैरल का, तो हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं 15 लाख से सीधा 55 लैक्स हो जाते हैं, मतलब 40 लाख का फर्क आ गया। तो 40 लाख का फर्क आया हमारे एडिशनली 40,000 पीसेस बनाने का। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट में। सो डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट क्या था हमारा, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट था हमारा 40 लैक्स, और डिफरेंस इन क्वांटिटी कितना था 40,000। सो ये 55 लैक्स माइनस 15 लैक्स, इट वाज 40 लैक्स। एंड नंबर ऑफ पीसेस का डिफरेंस देखें तो 50,000 माइनस 10,000, इट इज कमिंग ₹2, इट्स ₹100। सो ₹100 कॉस्ट आ रही है पर पीस की। सो अगर हम चेक करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 50,000 पीसेस बनाए हमने और 100 रुपीज कॉस्ट बन रही है, तो ये आ रहा है 50 लैक्स। सो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कंपोनेंट है उस टोटल कॉस्ट में। और टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारी, टोटल कॉस्ट थी 55 लैक्स, राइट। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली 50 लैक्स। तो टोटल फिक्स कंपोनेंट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी हमारी, it will come 5 lakhs. So in this way we can calculate the both component, total variable cost as well as total fixed cost. So that's it for today. Thank you.